हाँ तो अपन आज पढ़ेंगे चौहान इतिहास। क्या पढ़ेंगे? चौहान इतिहास। तो टॉपिक डालो चौहान इतिहास। देखो देख लो पहले इधर, फिर लिखना। देखो चौहान वंश को अग्निवंश किसने किसने कहा है? तो पति और रासो के अंदर कहा है, मनोज नैनसी ने कहा है, सुनील मिश्र ने कहा है। पति और रासो किसने लिखी है? चंद्रबद्र ने लिखी है। तो चंद्रबद्र ने कहा कि ये चौहान अग्निवंशीय थे। मनोज नैनसी ने कभी कहा है चौहान अग्निवंशीय थे। सुनील मिश्र ने भी कहा चौहान अग्निवंशीय थे। ठीक है। हाँ तो राजेश, सूर्यवंशी कौन थे फिर? देखो सूर्यवंशी चौहान भी थे, है ना। जयनक ने कहा है सूर्यवंशी। ठीक है। जयनक की किताब एक पृथ्वीराज विजय, उसमें लिखा हुआ है। नैनचंद सूर्य ने कहा है। ठीक है। जोधराज ने कहा है। नरपति नालय ने कहा है ना। ये नालय है। ठीक है। तो सूर्यवंशी कहा है उनको, है ना। देखो चंद्रवंशी है। चंद्रवंशी एक हास्य का शिलालेख है, उसमें कहा गया है। एक अचलेश्वर शिलालेख है, उसमें कहा गया है। शिलालेख मतलब समझते हो, पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है ना। अचलेश्वर अपने कहा है? शिरोई में है ना। देखो चौहान विदेशी थे, ये किसने कहा है? तो जो विदेशी होंगे उन्होंने कहा होगा। ठीक है। तू बोल देगा भाई चौहान तो मेघवाल है, तो तू तेरे लिए बोलेगा। सालवी है तो तेरे लिए बोलेगा। ठीक है। तो सब सूरज बोलेगा वैष्णव थे। जैसे कि विदेशी, कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था कि चौहान विदेशी थे। विलियम स्मिथ ने भी कहा था विदेशी थे, और विलियम क्रुक ने भी कहा था कि ये विदेशी थे। ब्राह्मण वंशीय किस किसने बताया है? तो जान कवि ने बताया है, और दशरथ शर्मा ने बताया है। ठीक है। देखो और बिजुलस शिलालेख के अंदर है ना, चौहानों को क्या बताया गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। क्या बताया? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है। तो ये लिखो, लिखो ये। आगे लिखो ये लिखो सूर्यवंशी वाला। आगे लिखो नरपति नाला है, लिखा ना, ये नाला है ना। चंद्रवंशी है, चंद्रवंशी है लिखना पूरा, है ना। ये हमारे टेक्निकल टीम ने मिस्टेक कर दी। चंद्रवंशी है ना। लिख दिया। फिर लिखो विदेशी। विदेशी किस किसने कहा है कि चौहान विदेशी है? लिखो, जो विदेश के लोग होंगे वही कहेंगे। राजेश सालवी है तो कह देंगे राजेश चौहान सालवी थे। चलो आगे लिखो।
ब्राह्मण वंशी है। लिख दिया? ये लिखो, बिजुलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ये पूरा लिखना, ठीक है। बिजुलिया शिलालेख लिख देना, फिर डेस्क लिख देना। इस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, बिजुलिया शिलालेख में। बिजुलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। दिया? देखो इधर देख लो, अब समझ लो। देखो चौहानों का मूल स्थान कौन सा था? सपाल दक्ष, मतलब चौहान पहले यहाँ पैदा हुए प्रथम बार, ठीक है। फिर देखो चौहानों का वृक्ष, पहले सांबर के चौहान सपाल दक्ष को सांबर ही बोलते हैं, है ना। सांबर के अंदर बेटा किसने स्थापना की थी? वासुदेव ने। किसने स्थापना की थी? वासुदेव ने। किसने की थी? वासुदेव ने। ये वासुदेव है ना, वासुदेव, ठीक है। वासुदेव ने स्थापना की थी, है ना, 551 ईस्वी में। वासुदेव से ही 2 लड़के हुए, लक्ष्मण और अजयराज। लक्ष्मण ने की नडोल के अंदर चौहानों की स्थापना, और अजयराज ने की अजमेर के अंदर चौहानों की स्थापना। फिर देखो नाडोल से निकले जालोर वाले, ठीक है। जालोर में स्थापना की कीर्तिपाल ने, है ना। कीर्तिपाल से फिर उसके 2 लड़के हुए, एक तो लुम्बा और एक मधु सिंह। मधु सिंह ने कोटाबंदी की स्थापना की, ठीक है, और सिरोही में लुम्बा ने स्थापना की, ठीक है। फिर देखो आपने वो दिखा था ना अजयराज से लड़का हुआ एक, अपने अजयराज वाली जो पीढ़ी चल रही थी, उस पीढ़ी से एक और हुआ गोविंदराज। उसने की रणथंभौर के चौहानों की स्थापना, ठीक है। इससे कौन निकले? फिर सियोना वाले। तो वृक्ष बना हुई है, तो लिखो चौहानों का मूल स्थान सपाल दक्ष। चौहानों का मूल स्थान सपाल दक्ष। चौहानों का मूल स्थान सपाल दक्ष। छापो ये। फिर ये छापो। फिर ये छापो। आगे देखो सांबर के चौहान पढ़ेंगे अपन। सांबर के चौहान की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। तो वासुदेव यहाँ का मूल पुरुष हो गया, आदि पुरुष हो गया, संस्थापक हो गया, ठीक है। इसमें राजधानी नहीं थे अयछत्रपुर, इसको क्या बोलते हैं? नागौर, है ना। बिजुलिया शिलालेख में लिखा हुआ है कि वासुदेव चौहान ने क्या बनाया? सांबर झील। सांबर झील जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान की, है ना। यहाँ पे फ्लेमिंगोज पाए जाते हैं। फ्लेमिंगोज मतलब राजहंस, बतख, है ना। फिर देखो, फिर बाद में बेटा राजा कौन बना? गुवक। कौन बना? गुवक। गुज्जर प्रतिहार के पहले सामंत है ये सब, है ना, नागभट्ट के इनके। लेकिन गुवक ने बोला कि मैं इनकी चौकीदारी नहीं करूंगा, ठीक है। मतलब कि पहले जो चौहान थे ना, वो किसके अंडर में काम करते थे? गुज्जर प्रतिहारों के अंडर में काम करते थे। लेकिन गुवक एक प्रथम राजा था जिसने ये गुज्जर प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उसने बोला कि मैं अपने अलग ही चलूंगा, ठीक है। तो अपने पूर्ण स्वतंत्र राज्य स्थापित किया इसने, है ना, और राष्ट्रनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया, ठीक है। फिर देखो, फिर राजा बना चंदन राज, है ना। पत्नी कौन थी इसकी? रुद्राणी। उसको आत्मप्रभु भी बोल देते हैं, है ना। इसको एक सर्पदंश का श्राप लगा हुआ था, है ना, सर्पदंश का, है ना। तो ये मतलब सपने में सांप आते थे इसके, ठीक है। तो किसी बोला इसने महाराज के पास में कि महाराज ने बोला कि यार तू डेली
1000 दीपक कहाँ जलेगी? पुष्कर झील के किनारे। तो 1000 दीपक ये पुष्कर झील के किनारे जलाती थी प्रतिदिन। ठीक है, लिखो ये तब तक। ये देखो सांबर के चौहान, देखो सांबर के चौहान, सांबर के चौहान लिख दिया। उसमें पहला राजा लिखो बेटा वासुदेव चौहान। पहला राजा लिखो वासुदेव चौहान, पहला राजा लिखो वासुदेव चौहान, पहला राजा लिखो वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान लिख दिया। इसमें लिखो उपनाम करके लिखो चौहानों का मूल पुरुष, उपनाम करके लिखो चौहानों का मूल पुरुष व संस्थापक, चौहानों का मूल पुरुष व संस्थापक, चौहानों का मूल पुरुष व संस्थापक, चौहानों का मूल पुरुष व संस्थापक। लिखो चौहानों का मूल पुरुष व संस्थापक। लिख दिया। लिखो राजधानी आई छत्रपुर, क्या बोलते हैं छत्रपुर को? नागौर। लिखो राजधानी आई छत्रपुर। लिख दिया। फिर नीचे लिखो बिजुले लेख के अनुसार वासुदेव ने संबर झील का निर्माण करवाया। 5 नदियों का पानी गिरता है संबर झील के अंदर, ध्यान रखना। पढ़ेंगे अपन झीलों के अंदर भूगोल। बिजुले शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने संबर झील का निर्माण करवाया। लिख दे बेटा। राजेश जी लिख दिया? लिख दिया। बिजुले शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने संबर झील का निर्माण करवाया। लिख दिया। आगे लिखो गुवक, अगला लिखो बेटा गुवक। देखो चौहान प्रारंभ में गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे। चौहान प्रारंभ में गुज्जर प्रतिहार नागभट्ट के सामंत थे। लिखो चौहान प्रारंभ में गुज्जर प्रतिहार नागभट्ट के सामंत थे, मतलब नागभट्ट के अंडर में काम करते थे। चौहान प्रारंभ में गुज्जर प्रतिहार नागभट्ट के सामंत थे। लिख दिया। फिर आगे लिखो लेकिन गुवक ने प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन गुवक ने प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार नहीं की और अपना पूर्ण स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, और अपना पूर्ण स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। और अपना पूर्ण स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। लिख दे बेटा। लिख दिया बेटा। फिर लिखो निर्माण हर्षनाथ मंदिर, कहां पर है? सीकर में है ना, सीकर लिख देना पीछे। लिख दिया। लिख दियो। आगे लिखो अगला राजा चंदन राज। देखो चंदन राज। पत्नी लिखो इसकी रुद्राणी, क्वेश्चन भी देना आत्मप्रभा। फिर नीचे लिख देना यह रुद्राणी करके, नीचे इसे डेस्क करके लिख देना बेटा। यह प्रतिदिन 1000 दीपक पुष्कर झील के किनारे जलाती थी।
ये बेटा पुष्कर झील के किनारे चलती थी। दिया देखो आगे शेरराज ने ना पृथ्वीराज तोमरों को प्रतिहार व तोमरों को क्या किया था, पराजित किया था। इसकी उपाधि कौन सी थी बेटा, महाराजा धीराज। तो लिखो इसमें सिंहराज करके लिखो, आगे राजा लिखो सिंहराज। इसमें लिखो इसने प्रतिहारों व तोमरों को पराजित किया, इसने प्रतिहारों व तोमरों को पराजित किया। इसने प्रतिहार व तोमरों को हराया। उपाधि लिख देना महाराजा धीराज। दीदिया अगला राज्य देखो विग्रह सेकंड है ना। विग्रह सेकंड बेटा ना अनियाल पाटन का चालुक्य राजा था बेटा मूलराज, उसको हराया। भंडोज के अंदर, भंडोज जो कि गुजरात के अंदर है, वह अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया इसने, है ना। और जो सीकर के अंदर हर्षनाथ शिलालेख लिखा हुआ है ना, वो विग्रह चतुर्थ के समय, विग्रह द्वितीय के समय का लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर विग्रह सेकंड डालो, विग्रह द्वितीय डाल दिया। उसमें लिखो इन्होंने अनियाल पाटन के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया। चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया। चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया। मूलराज प्रथम को हराया। लिख दिया बेटा, लिख दिया। फिर लिखो इसने भंडोज, क्वेश्चन लिखना गुजरात, इसने भंडोज, क्वेश्चन लिखना गुजरात, मैं अपनी कुलदेवी आशापुरा माताजी का मंदिर बनवाया। आशापुरा माताजी का मंदिर बनवाया। लिख दिया। फिर लिखो सीकर में हर्षनाथ का शिलालेख की रचना इन्हीं के समय हुई। सीकर के हर्षनाथ शिलालेख की रचना इन्हीं के समय हुई। सीकर के हर्षनाथ शिलालेख की रचना इन्हीं के समय हुई। बेटा देखो इसे बना गोविंद राज तृतीय शक बना, पिता का नाम विग्रह सेकंड था। उपाधि कौन सी बेटा, विदित भट्ट। पूछते हैं ये ना, विदित भट्ट का हिंदी में क्या होता है, शत्रु संहारक क्या होता है ना। देखो फरिश्ता में लिखा हुआ है कि गोविंद राज तृतीय ने बेटा है ना गजनी के शासक था, उसको मारवाड़ में आने से रोका था। किसने, गोविंद राज तृतीय ने। लिखो इसके अंदर गोविंद राज तृतीय लिखो, पिता विग्रह सेकंड, ऐसे ऐसे लिख दो। उपाधि भी लिखो विदित भट्ट, है ना। विदित भट्ट का क्या होता है, शत्रु संहारक का ही है ना, ख मत लिख देना।
लिख दे बेटा। फरिश्ता के अंदर लिखा हुआ है, फरिश्ते की किताब थी उसमें लिखा हुआ है बेटा। तुम तो इसलिए लिख दो, तुम तो क्या लिखना, लिखो गोविंदराज तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका। इसलिए लिखो गोविंदराज तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका। लिख दिया बेटा, लिख दिया। चलो आगे लिखो। देखो वाघपति सेकंड बेटा राजा बना, ठीक है। पिता कौन था बेटा इसका, पिता, पिता कौन था बेटा इसका, पिता कौन था बेटा, गोविंदराज तृतीय, है ना। इसने मेवाड़ के अम्बा प्रसाद को हराया, है ना, मार दिया था मेवाड़ के अम्बा प्रसाद को, ठीक है। इसका पुत्र कौन था, लक्ष्मण। तो इसको ऐसे ही छाप लो, जब तक अजमेर नहीं आएगा तब तक ऐसे ही चलेगा, अजमेर के अंदर चलेगा सही साथ, है ना। देखो वाघपति सेकंड, है ना, पिता गोविंदराज तृतीय, फिर इसने लिखा मेवाड़ के अम्बा प्रसाद को हराया। ना मैं उसको मारा और क्या, लिख देना। लिख दिया। लिख दिया। अगला से देखो बेटा, पृथ्वीराज प्रथम, ठीक है। देखो जीर्णमता शिलालेख व प्रबंध कोश के अंदर, प्रबंध कोश किताब किसकी बेटा, राजशेखर की है। इस दोनों, इन दोनों में मतलब तुर्क सेना को उसने हरा के भगाया, ठीक है, ध्रुव सेना को हरा दिया यहाँ पे, उसमें विजय रहा तुर्क सेना के अंदर, ठीक है बेटा। इसका पुत्र कौन था, अजयराज चौहान। तो लिखो पृथ्वीराज प्रथम, इसमें लिखो जीर्णमता शिलालेख व, लिखो इसमें लिखो जीर्णमता शिलालेख व प्रबंध कोश, कोश में देना राजशेखर की किताब है ना ये, प्रबंध कोश, कोश में देना बेटा राजशेखर, राजशेखर। कृति में बताया गया है, कृति में बताया गया है, कृति में बताया गया है इसने तुर्क सेना को हराया। लिख दो, इसने तुर्क सेना को हराया, हराया तो जीता तो यही, ठीक है। तो लिख देना अजयराज चौहान। लिख बेटा, लिख दिया। लिख दिया। तो अपने सांबर के चौहान यही खत्म, ठीक है। सांबर के चौहान अपने यही खत्म बेटा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरे चौहान। बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अजमेर के चौहान, है ना।